जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आपके भी जीवन में दुख ज़रूर कभी ना कभी आया होगा। हम सबके जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन दुख हमारे लिए तब असहनीय हो जाता है जब हमारे जीवन में भगवान का स्मरण नहीं होता, हमारे जीवन में भक्ति नहीं होती, भजन नहीं होता। वहीं अगर हमारे जीवन में भगवान की निष्ठा, पूजा, आस्था ये सब होते हैं तो दुख आकर कैसे चला जाता है ये पता भी नहीं चलता, और उसके बाद हमें उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। दोस्तों, आज एक ऐसे ही सच्चे भक्त की आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने बहुत ही कम उम्र से बहुत सारे दुख झेले, लेकिन वो कभी भी भगवान में अपने निष्ठा को टूटने नहीं दी। हमेशा सबसे पहले उसके लिए प्रभु रहे, लड्डू गोपाल रहे। उसने हंसते हंसते सभी दुखों को झेल लिया, लेकिन भगवान से कभी भी अपना भरोसा नहीं हटाया। जीवन में बहुत सारे दुख आए, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा कि भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, जो सच्चा भक्त होता है ना, वो हर तूफान को हंसते हंसते प्रभु पर विश्वास करके झेल लेता है, लेकिन कभी भी प्रभु से कोई भी शिकायत नहीं करता। तो दोस्तों, ये सच्ची कहानी है अंजलि जी की। अंजलि जी जब 19 वर्ष की थी तभी उनका विवाह तय होने लगा था, क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी और उनके विवाह के कुछ महीने पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका पिता की मृत्यु होने के बाद जो घर वाले थे, माँ या फिर जो उनके चाचा वगैरह थे और घर के सदस्य थे, उन्हें ऐसा ही सही लगा कि लड़की है और वो विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए कहीं ना कहीं उसका विवाह कर देना ठीक होगा। अंजलि से बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी पढ़ाई भी बीच में छूट गई थी और उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे। एक लड़की के लिए, एक बिटिया के लिए पिता का ना होना बहुत ही ज़्यादा दुखद होता है, और अपनी माँ की स्थिति को वो देखकर बहुत दुखी थी। वो माँ को इस स्थिति में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन नियति को शायद यही स्वीकार था। अंजलि विवाह के लिए तैयार हो गई और उसका विवाह तय हो गया, विवाह हो गया। विवाह के बाद अंजलि को लगा जैसे उसका जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा, जीवन में खुशियाँ आएंगी। उसका पति पहले तो उसे बहुत प्रेम करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था। उसके सास ससुर भी ठीक थे। अंजलि स्वयं एक बहुत अच्छी लड़की थी, वो पूरा घर संभालती थी, कभी किसी से कोई भी शिकायत नहीं करती थी। अगर उसके साथ कभी कोई दुर्व्यवहार होता भी था तो उसे चुपचाप सहन कर लेती थी। विवाह के 4-5 वर्ष बीत गए, लेकिन अंजलि की कोई भी संतान नहीं हुई। अब उसके मन में एक अजीब सा प्रश्न उठने लगा था, एक चिंता उठने लगी थी कि क्या मैं कभी माँ बन पाऊँगी या फिर नहीं। अब अंजलि के मन में आकर थोड़ा सा भगवान के प्रति थोड़ी सी निष्ठा डगमगाई थी कि भगवान ने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया। आखिर मेरे संस्कारों में, मेरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई। सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को ये खुशी भगवान देते हैं, लेकिन मुझे ही क्यों नहीं दिए। पहले मेरे सर से पिता का साया उठ गया, मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। इतनी कम उम्र में विवाह हो जाना, और अब भगवान ये दुख मुझे क्यों दे रहे हैं। अंजलि भगवान के सामने बहुत रोई। वो जैसे अपने आंचल को भगवान के सामने फैलाकर एक संतान के लिए भीख मांगने लगी। बहुत रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि प्रभु कृपा करके मुझे एक संतान दे दो, मुझे माँ बनने का सौभाग्य दे दो। लोगों के ताने सुनते सुनते और लज्जित होते होते मैं थक चुकी हूँ। मेरे सहन का बांध अब टूटने वाला है। अंजलि से उसका ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन उसके जीवन में तब एक उम्मीद की किरण फूटी। एक दिन अंजलि को पता चला कि वो गर्भवती है, और उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने भगवान को हज़ारों बार धन्यवाद दिए कि प्रभु तुमने मेरी सुन ली, तुम करुणा के सागर हो, तुम अपने भक्ति की पीड़ा नहीं देख सकते। मुझे पता था तुम ज़रूर मुझ पर कृपा करोगे। अंजलि और उसके पति दोनों बहुत खुश थे। उसके सास ससुर भी बहुत प्रसन्न थे कि घर में पोता या पोती आने वाले हैं, एक बच्चा, एक नन्हा सा बच्चा आएगा और घर में उसकी किलकारियाँ गूंजेंगी। अंजलि वो अपने पिछले सारे दुखों को भूलने लगी और अपने बच्चे के आने की तैयारियों में लग गई। लेकिन इस स्थिति में भी वो घर का सारा काम करती थी।
उसकी डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए बोला था, लेकिन अंजलि आराम कहाँ कर सकती थी। उसके ऊपर तो घर की पूरी जिम्मेदारी थी। उसकी गर्भावस्था के बाद, उसके गर्भवती होने के बाद उसकी सास तो अपने स्थान से हिलती भी नहीं थी। उनके मन में खुशी तो थी, लेकिन दिखावे वाली खुशी थी। कहीं न कहीं अंजलि के लिए उसके सास के मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या थी। उससे अंजलि की ये खुशी, ये उल्लास देखा नहीं जा रहा था। अंजलि की गर्भावस्था का अब 8वां महीना चल रहा था और उसकी डॉक्टर ने उसे बिल्कुल आराम करने के लिए बोला था। अगर वो आराम नहीं करती तो शायद उसके बच्चे के साथ कुछ समस्या भी हो सकती थी। लेकिन अंजलि की सास उसे एक भी घंटे आराम नहीं करने देती थी। उससे घर का सारा काम कराती थी, अपने ढेर सारे कपड़े धुलवाती, घर में झाड़ू पोछा लगवाती, खाना बनवाती। ये सारा काम अंजलि चुपचाप हंसते हंसते करती रहती। एक दिन उससे बहुत ज़ोर से पीड़ा होने लगी, उसे लेबर पेन होने लगा और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अंजलि ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद जब अंजलि होश में आई तो उसने अपने बच्चे को देखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अंजलि अपने सारे दुखों को, अपने सारे उसके साथ जो हुए व्यवहार थे उसके सास के द्वारा, वो सब कुछ भूलने लगी, क्योंकि अपने बच्चे को वो देख चुकी थी, जो उसके सुख का, उसकी खुशी का कारण था। अंजलि हॉस्पिटल से अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। लेकिन क्या ये खुशी ज़्यादा लंबे समय के लिए थी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक दिन अंजलि को अचानक से पता चला कि उसका जो बच्चा है वो सामान्य नहीं है। उसे कुछ ऐसी वंशानुगत बीमारियां हैं जो बचपन से ही उस बच्चे को हैं। उसका ना तो दिमाग सामान्य था और ना ही उसके हाथ पैर सही सलामत थे। अंजलि का बेटा धीरे धीरे 1 साल का होने लगा। 1-2 साल का होने के बाद भी न तो वो चल पाता था, न ठीक से बोल पाता था और न ही खेल पाता था। वो पूरी तरह से अंजलि के ऊपर निर्भर था और बिस्तर पर ही लेटा रहता था। अपने बच्चे को इस स्थिति में देखकर वो बहुत रोती थी और भगवान से मन ही मन पूछती थी कि प्रभु, कि मेरे साथ ऐसा क्यों? अंजलि के बेटे की तबीयत अब दिन पे दिन और बिगड़ने लगी। न तो वो हंसता था, न चल फिर पाता था और न ही कुछ खा पी पाता था। वो बहुत कमज़ोर हो गया था और उसकी जो विकलांगता थी वो बढ़ती जा रही थी। अंजलि की सास उस बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, बहुत नाराज़ होती थी उसके ऊपर। उन्हें इतनी सूझबूझ नहीं थी कि वो एक छोटा सा बच्चा है और उसकी इस स्थिति में उसका क्या हाथ है। वो चाह कर अपनी इस परेशानी से बाहर नहीं आ सकता। एक माँ की पीड़ा को कभी भी नहीं समझ सकती थी, क्योंकि उनका हृदय बहुत ज़्यादा कठोर था। वो अंजलि से रात दिन बहुत काम कराती थी ताकि अंजलि अपने बच्चे की देखभाल ना कर पाए। और जब भी अंजलि परेशान हो जाती थी, थक जाती थी या उसे अपना कोई काम करना होता तो वो कभी भी उसे गोद में नहीं लेती थी। एक बार अंजलि ने अपने बच्चे को अपनी सास की गोद में बैठाया और बोला कि अम्मा जी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, लेकिन बाबू अभी बहुत रो रहा है। आप उसे थोड़ी देर के लिए अपनी गोद में पकड़ के चुप करा दें, मैं जल्दी से खाना खा कर आती हूँ। अंजलि उनकी गोद में लेकर अपनी सास की गोद में अपने बेटे को लिटाकर खाना खाने चली जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगता है। तभी उसकी सास को इतना क्रोध आता है कि वह गुस्से में उस बच्चे को ज़मीन पर पटक देती हैं। अंजलि से ये उनका व्यवहार, इतना क्रूरतम व्यवहार देखा नहीं जाता और वो दौड़ कर आती है, अपने बच्चे को ज़मीन से उठाती है और लेकर चली जाती है। उसे स्तनपान कराती है, उसे चुप कराती है और खाना नहीं खाती, क्योंकि उसे समय और मौका ही नहीं मिलता। उससे अंजलि पूरे टाइम भूखी रहती है। लेकिन इस व्यवहार के लिए वो अपनी सास को कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि वो बहुत सहनशील लड़की थी। एक दिन तो हद ही हो गई। अंजलि अपने सारे काम निपटाने के बाद बाज़ार को सामान लेने के लिए चली जाती है। अपने बच्चे को सुला देती है और अपनी सास पर फिर से भरोसा करके कहती है कि अम्मा, मैं मार्केट कुछ ज़रूरी सामान और दवाइयाँ लेने जा रही हूँ। बाबू सोया है और कृपा करके आप थोड़ा उसका ध्यान दीजिएगा और जैसे ही उसकी नींद खुले आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। अंजलि की सास के मन में उसी समय एक षड्यंत्र चलने लगता है। वो अपनी बहू से, अंजलि से कहती कि ठीक है, तू जा, तू बच्चे की फ़िक्र मत कर, मैं उसे देख लूँगी। ये सुनकर अंजलि की जान में जान आती है कि अम्मा बाबू को देख लेंगी और वो उसे सुला कर चली जाती है।
उसके जाते ही अंजलि की सास के दिमाग में कुछ न कुछ षड्यंत्र चलने लगते हैं। वो बार बार उस बच्चे को जाकर देखती हैं और अपने क्रोध को व्यक्त करती हैं। उन्हें इस नन्हे से विकलांग बच्चे को देखकर इतना क्रोध आता है कि मन में एक बहुत ही गंदा भाव आता है। वो मन ही मन अपने पोते को कोसती हैं कि तू अभी कितने दिन और जिएगा। तेरे जैसे बच्चे के जीने से क्या फ़ायदा है। तेरा ना तो कोई भविष्य है और ना तो कोई वर्तमान है। तेरा मर जाना ही ठीक है। अपने पोते को इस तरह से कोस कर अंजलि की सास अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगता है। उसे भूख लग जाती है। अचानक से अंजलि की सास की नींद डिस्टर्ब होती है और वो बहुत गुस्साती हैं। वो उस बच्चे पर खूब क्रोधित होती हैं और मन ही मन उसे कोसती हैं। अंजलि की सास बोलती हैं कि आज बहुत अच्छा मौका है, मैं इस बच्चे का काम तमाम कर देती हूँ। क्रोध में आकर अंजलि की सास उस बच्चे के कमरे में जो पालने में लेटा हुआ था आती हैं और उसी समय अपने दोनों हाथों से उस नन्हे से बच्चे की गर्दन दबाने लगती हैं। गर्दन को दबाते ही बच्चा और ज़ोर से चिल्लाकर रोता है, लेकिन उस बच्चे पर उस बुढ़िया को ज़रा सा भी तरस नहीं आता। उसका चेहरा बिल्कुल लाल होने लगता है। उसके गले से जो स्वर निकल रहे थे रोने के, वो धीरे धीरे रुकने लगता है। अचानक से वो अंजलि की सास डर जाती है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। वो छोड़कर जाकर अगल बगल देखती है, लेकिन बाहर बिल्कुल सन्नाटा रहता है। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अंजलि की सास अपने पोते का गला ज़ोर से दबाने लगती है। उस बच्चे का पूरा चेहरा नीला पड़ जाता है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं। वो इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बहुत देर तक वो प्रयास करता है अपने आप को बचाने का, अपनी सांसों को बचाने का, लेकिन वो बुढ़िया इतनी ज़ोर से उसकी गर्दन को दबाती है कि उसके प्राण निकल जाते हैं। नन्हा सा बच्चा, रोता हुआ बच्चा उसी क्षण शांत हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद अंजलि की सास बहुत राहत की सांस लेती है और वहीं उसी दशा में छोड़कर अपने कमरे में आकर माला जपने का नाटक करने लगती हैं। तभी अंजलि की सास के मोबाइल पर अंजलि का फ़ोन आता है। वो उनसे पूछती है कि अम्मा जी, बच्चा उठा था या नहीं? उसे अब भूख लगी होगी, अगर आप खाली हो तो उसे दूध पिला दें, उसका बॉटल मैंने वहीं पर भर के रखा है। लेकिन दोस्तों, अंजलि का बच्चा तो इस दुनिया में जीवित ही नहीं था। अंजलि की सास उससे झूठ बोलने लगी कि हाँ, दूध मैंने उसे पहले ही पिला दिया है और दूध पीने के बाद वो बहुत गहरी नींद में सो रहा है। तो आराम से अपनी खरीदारी करने के बाद ही आना। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर अंजलि राहत भरी सांस लेती है और फिर से वो बाज़ार में अपनी खरीदारियाँ करने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद अंजलि के मन में एक अजीब सी उलझन होती है। उससे बेचैनी सी होती है। उसे लगता है कि शायद उसका बच्चा बीमार है या फिर वो ठीक नहीं है। कुछ सही नहीं लगता उसे। वो फिर से अपनी सास को फ़ोन करती है। वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। अंजलि को समझ आ जाता है कि ज़रूर कोई समस्या है। वो बाज़ार से भागी भागी दौड़ती हुई पैदल अपने घर आती है और घर में घुसते ही वो सीधे अपने बच्चे के कमरे में घुसती है और देखती है कि उसका बच्चा बिल्कुल शांत सोया हुआ है। एक बार तो अंजलि को लगता है कि वो गहरी नींद में है, लेकिन वो अपने उसके चेहरे को सहलाती है। बच्चा देखने में कुछ सामान्य नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। उसका दम घुट चुका था। उसके शरीर में ऑक्सीजन जा ही नहीं रही थी। इसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अंजलि अपने बच्चे को उठाती है, उसका चेहरा हिलाती है, लेकिन कोई भी हलचल नहीं होती। वो अपनी छाती से लगाकर उसे दूध पिलाने का प्रयास करती है, लेकिन बच्चा अंजलि के स्तन को मुंह से नहीं लगाता। उसका शरीर बिल्कुल ढीला और ठंडा पड़ गया था। अंजलि को कुछ शक होता है। वो ज़ोर ज़ोर से उसे हिलाती है, बोलती है कि आंखें खोल, आंखें खोल, लेकिन उसका बच्चा आंखें नहीं खोलता। वो तुरंत अपनी सास से पूछती है कि अम्मा जी, इसे क्या हुआ? ये बोल क्यों नहीं रहा? ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? वो चुपचाप बैठकर माला जपती रहती है। अंजलि दौड़ी दौड़ी उसे हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ पर पता चलता है कि बच्चा मर चुका है। की मौत के बाद अंजलि की गोद सूनी हो जाती है। अपने बच्चे की मौत अंजलि सहन नहीं कर पाती। उसकी दशा बिल्कुल किसी पागल की तरह हो गई रहती है। उसे अपनी सुध बुध का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि मेरे जीवन में अब क्या बचा है, मैं क्या करूं या ना करूं। अंजलि अब रात दिन अपने बच्चे की चीज़ों को, उसके खिलौनों, उसके कपड़ों को देखकर आंसू बहाया करती है।
वो भगवान से बार बार अपनी गलतियों के बारे में पूछती है कि प्रभु मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जो तुमने मेरी संतान को मुझसे छीन लिया। अंजलि का भरोसा पूरे संसार से उठ जाता है, उसका भरोसा भक्ति पर से भी उठ जाता है। उसके घर एक दिन अंजलि अपने बच्चे के सामान को ठीक से रखती रहती है। उसके दिमाग में आता है कि इन सब चीज़ों को मैं जितना देखूंगी मुझे मेरे बच्चे की बार बार याद आएगी। वो एक बड़े से बैग में अपने बच्चे के सारे खिलौनों और कपड़ों को भरती रहती है। तभी उसके कानों में अचानक से बांसुरी की एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। अंजलि बाहर निकलकर देखने लगती है कि मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो अंदर चली आती है। फिर थोड़ी देर के बाद उसे फिर वही बांसुरी की धुन सुनाई देती है। अंजलि बाहर जाकर देखती है तो वो ध्वनि उसे पास के गोपाल मंदिर से आती हुई सुनाई देती है। अंजलि उस आवाज़ के पीछे चलती जाती है और जाते जाते भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पहुंच जाती है। जैसे ये भगवान की कोई लीला हो जो बंसी बनाकर अंजलि को अपने मंदिर में अपने पास बुलाने के लिए ये लीला कर रहे हों। अंजलि मंदिर में जाती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर जाकर प्रभु के दर्शन करे। वहाँ एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष होता है। उस वृक्ष के नीचे अंजलि बैठ जाती है और फिर से अपने बच्चे की यादों में खो जाती है। तभी उसकी नज़र बगल में पड़े छोटे से एक लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर पड़ती है जो कि पूरी तरह से मिट्टी में धंसे हुए थे। अंजलि मिट्टी को हटाकर उस प्रतिमा को बाहर निकालती है और देखती लड्डू गोपाल की एक प्यारी सी छोटी सी प्रतिमा जिसका चेहरा बिल्कुल उसके बच्चे की तरह था। लड्डू गोपाल को देखकर वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है क्योंकि उसमें उसे अपने बच्चे की छवि नज़र आती है। अंजलि को रहा नहीं जाता और वो उस प्रतिमा को अपने घर ले आती है। उसके मन में जैसे एक भाव आता है कि अब मैं इसे अपने पुत्र की तरह अपने पास रखूंगी क्योंकि मेरा बेटा तो अब मेरे पास कभी नहीं आएगा। अब लड्डू गोपाल ही मेरे पुत्र हैं। अंजलि उस दिन से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती है, लेकिन उसकी सास को ये भी बर्दाश्त नहीं होता। वो रात दिन अंजलि को ताने मारती हैं कि इस मनहूस मूर्ति को तो घर पे क्यों लेके आई, जैसे तेरा बेटा चला गया वैसे क्या हमें भी खा जाएगी। अंजलि को बार बार वो धमकी देती है कि लड्डू गोपाल की मूर्ति को बाहर फेंक दे, लेकिन अंजलि ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो लड्डू गोपाल के बड़े भाव से अपने पुत्र की तरह सेवा करती है। एक दिन की बात है जब अंजलि मासिक धर्म की स्थिति में थी। वो बड़े ही असमंजस में थी कि अब इस स्थिति में मैं लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाऊंगी। इस अपवित्र स्थिति में ना तो भगवान को छुआ जा सकता है और ना ही उनके लिए भोग बनाया जा सकता है। मजबूरीवश अंजलि ने अपनी सास को लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए बोला। उसकी सास ने बोला कि ठीक है, मैं कर दूंगी तेरे लड्डू गोपाल की सेवा। अंजलि सब पर बहुत भरोसा करती थी। उसे ज़रा सा भी आशंका नहीं था कि उसकी सास क्या करेंगी। अंजलि अपने कमरे में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी सास लड्डू गोपाल के कमरे में गई और उनके हाथ में मांस से भरा हुआ एक कटोरा था। उस सभी मांस के टुकड़े को अंजलि की सास लड्डू गोपाल के चारों तरफ फैला देती हैं और एक मांस का टुकड़ा बीच में रख कर उस पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा रख देती हैं और वहाँ से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अंजलि को मांस की बू आती है। वो सोचती है कि इतनी गंदी बदबू आखिर कहाँ से आ रही है। वो उस बदबू को ढूंढते ढूंढते लड्डू गोपाल के कमरे तक पहुंचती है और वो दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका सर चकरा जाता है। अंजलि देखती है कि बाल गोपाल के चारों तरफ मांस के बदबूदार टुकड़े बिखरे हुए हैं और उनके पैरों के नीचे भी मांस रखा हुआ है। अंजलि ये दृश्य देखकर विचलित हो जाती है और लड्डू गोपाल को तुरंत वहाँ से उठा लेती है। अंजलि को समझ आ जाता है कि ये हरकत उसकी सास की है। अंजलि अपनी सास से पूछती है कि ये आपने किया है। उसकी सास चुपचाप बैठकर माला जपी जा रही थी। उसने अंजलि से कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अंजलि समझ जाती कि ये नीच हरकत सिर्फ वो ही कर सकती हैं। अंजलि बहुत ज़्यादा सहनशील थी, इसलिए उसने अपनी सास को उस वक्त कोई भी जवाब नहीं दिया। वो वापस अपने कमरे में चली गई। अपनी सास का बहुत ज़्यादा विरोध करने के बावजूद अंजलि लड्डू गोपाल की सेवा महीनों तक करती रही। एक दिन उसके जीवन में लड्डू गोपाल की कृपा से एक चमत्कार हो गई। ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। लड्डू गोपाल की भक्ति और पूजा से अंजलि फिर से गर्भवती हो गई और इस बार उसका मन पहले से और ज़्यादा प्रसन्न था क्योंकि इसकी उसे कोई भी उम्मीद नहीं थी। कुछ दिनों बाद उसकी सास की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहने लगी। उनके दोनों पैरों में घाव सा हो गया जो कि ठीक नहीं हो रहा था। अंजलि की डिलीवरी का भी समय नज़दीक आ रहा था। अंजलि की जो ननद थी वो अपनी माँ को यानी कि अंजलि की सास को अपने घर लेते गई।
लेकिन वहाँ जाने के बाद भी वो अपनी माँ की सेवा नहीं की। अंजलि की सास की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उनके दोनों पैरों के घाव इतने ज़्यादा बढ़ गए कि डॉक्टर ने उनके पैरों को काटने के लिए बोल दिया। अंजलि की ननद ने अपनी माँ को वापस अंजलि के घर भेज दिया क्योंकि उनसे उनकी सेवा नहीं हो रही थी। अंजलि की गर्भावस्था के अंतिम दिनों में अंजलि ने अपने सास की बहुत सेवा की। उस स्थिति में भी अंजलि की सास के दोनों पैर काट दिया गया। वो पूरी तरह से अपाहिज हो गई, लेकिन अंजलि अपने गर्भावस्था के अंतिम दिनों में भी अपनी सास की सेवा करती रही। कुछ दिनों बाद अंजलि को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसकी सास की स्थिति पहले से ज़्यादा और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। दूसरे पुत्र के होने की वजह से अंजलि बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। वो अपने पिछले सभी दुखों को भूल चुकी थी। उसके सामने उसका जीवन एक नया सवेरा लेकर आया था। उसके जीवन में एक नई शुरुआत हुई थी। अपने बच्चे के साथ वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। उसकी सास की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। एक दिन अचानक से उनकी उल्टी सांस चलने लगी। अंजलि उनके लिए खाना बना रही थी, तभी उसकी सास ने उसे ज़ोर से पुकारा। अंजलि भागती हुई गई तो देखी कि उसकी बहुत तेज़ से सांसें चल रही थी और वो दोनों हाथों से अंजलि से माफ़ी मांग रही थी। हाथ को जोड़कर अंजलि से बार बार गिड़गिड़ा रही थी। और उस दिन उसकी सास ने अंजलि को बताया कि बेटे, तेरे पहले बेटे को, अपने पोते को मैंने ही मारा, मुझे क्षमा कर दे। ये बात सुनकर अंजलि के होश उड़ गए। वो अपनी सास को बोली कि क्या आप इंसान नहीं हैं? आप भी तो एक माँ है, फिर किसी की संतान के साथ आप ऐसा क्यों कर सकती हैं? मैं तो आपको क्षमा कर दूंगी, लेकिन शायद भगवान आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। फिर भी अंजलि के मन में इतनी दया थी कि उसने अपनी सास को क्षमा कर दिया। उनके दोनों हाथों को पकड़कर उनसे बोला कि जो भी गलती हो गई आप उसको भूल जाइए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब उनके संसार को छोड़ने का समय आ गया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और वो संसार से चली गई। अपनी सास की मृत्यु के बाद अंजलि कुछ दिनों तक बहुत उदास थी, क्योंकि वो एक स्वच्छ हृदय की धार्मिक इंसान थी। उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा था। उसकी सास के जाने का भी उसके मन में बहुत दुख था, लेकिन अब उसके जीवन बहुत ज़्यादा धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा था। उसका बेटा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अंजलि ने अपने बेटे का नाम केशव रखा। केशव अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और लड्डू गोपाल से अंजलि की तरह बहुत प्रेम करता था। तो दोस्तों, आपने देखा कि लड्डू गोपाल ने अंजलि के जीवन में कितने सारे चमत्कार किए। इतने सारे दुखों को झेलते हुए भी कभी भी अंजलि ने भगवान पर से भरोसा नहीं हटाया। अगर आपको अंजलि के जीवन की सच्ची कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।